पड़ा है कि कलेक्टर के आदेश आ रहे हैं और लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की चौपाल तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आंगनबाड़ी या दूसरे मुद्दे, मतलब जितने भी लोगों ने बनाए थे वो तोड़े जा रहे हैं। हम पिछले 5 साल से जनता सरकार मोर्चा में और उससे पहले 4 साल पहले यानी 2016 से मैं इस मिशन पे निकला था कि गांव के लोगों में, आप बैठिए, गांव के लोगों में इस बात को लेकर के बिल्कुल जागरूकता नहीं है कि वो है क्या, मतलब आप क्या हो, किस लिए पैदा हुए, हमारा मकसद क्या है जीवन का। मतलब अगर ये मालूम पड़ जाए तो किसी की औकात नहीं है कि वो हमारा बना हुआ घर तोड़ सके। हमको ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये गांव हमारे पुरखों ने क्यों बसाया होगा, क्या सोचकर बसाया होगा। मैं बुजुर्गों से अगर पूछूं तो ये गांव कितने साल पुराना है, आप बताइए जरा, कितने साल पुराना होगा ये गांव? हाँ, दादा परदादा के टाइम का है, तो कितने साल पुराना अंदाजा है? 500-600 साल पुराना होगा। मैं इस बात को इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि ये गांव अगर 500 साल पुराना है तो जिस जज का ऑर्डर आया है, जिस डीसी का ऑर्डर आया है, वो 70-80 साल पुराना है। जज जो बनने शुरू हुए हैं इस देश के अंदर, वो 1947 के बाद की तो चीज चलेगी, 1947 के बाद की कि भाई वो कहते हैं कि तुम गुलाम थे। मैं तो नहीं मानता हम गुलाम थे। बाबा नानक के टाइम पे तो हम गुलाम नहीं थे, गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे तो हम गुलाम नहीं थे। गांव तो कभी गुलाम रहा ही नहीं। गुलाम होंगे शहर, गांव कभी गुलाम नहीं रहे। ये बात गांव वालों को पता होना चाहिए। गांव में घुसने से पहले अंग्रेजों के टाइम में भी अगर गांव में लड़ाई है, 2 तबके आपस में लड़ते हैं या 3 तबके लड़ते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ बहसबाजी है, तो अंग्रेजों के सैनिक गांव में घुस सकते थे। अगर गांव संगठित था तो कोई अंग्रेज गांव के अंदर नहीं घुस सकता था। पुलिस जब बनी 1860 में, 1861 में पुलिस कानून बना, इंडियन पुलिस का जो एक्ट बना 1861 में, उसके बाद पुलिस के आने के बाद भी गांव में पुलिस कभी नहीं आई। अगर आई तो गांव में कोई ना कोई गांव का नंबरदार, सरपंच, मुखिया उससे पूछ के आती थी कि भाई तेरे गांव में एक चोर का पता चला है, उसके बारे में मुखबरी हुई है, तो आप लोग अपने उस आदमी को हमारे हवाले कर दो। यदि गांव के लोगों ने कह दिया कि कल थाने में पेश कर देंगे, तो गांव में पुलिस का आदमी वर्दी पहनकर नहीं आता था। ये इसलिए नहीं आता था क्योंकि पुलिस वालों को मालूम था कि ये गांव 500 साल पुराना है, तो ये मालिक है इस धरती के और हम यहां बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारा कानून, हमारे नियम तब तक नहीं चलेंगे जब तक ये लोग उन कानूनों को नहीं मानते। इस बात को समझ आ गई? यानी कि पुलिस जब आई, जुडिशरी जब आई, और उसके बाद 1947 के बाद हमने संविधान को अंगीकार किया। अंगीकार करने का मतलब है कि हमने संविधान को यह ताकत दी कि भाई हम तुम्हारे हिसाब से चलने को तैयार हैं। वो इसलिए दी क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आगे रखकर अंग्रेजों ने हमको ये विश्वास दिलाया कि ये संविधान तुम्हारे लोगों का बनाया हुआ है, तुम्हारे लोगों की भलाई के लिए है, तुम्हारे लोगों के फायदे के लिए है, और हम इसी संविधान के हिसाब से एक जनता के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, यानी
वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना चाहते हैं। वेलफेयर स्टेट, हमारे फायदे का स्टेट। स्टेट यहां सरकार है, यानी ऐसी सरकार जो हमारे लिए काम करेगी, हमारे लिए। मतलब आप इस बात को समझिए कि जितने भी कर्मचारी हैं इस देश के अंदर, वो सारे के सारे तनख्वाह लेते हैं, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक। अगर वो तनख्वाह लेते हैं तो वो नौकर हुए? बताते जाइए। तनख्वाह लेते हैं तो नौकर हुए। नौकर किसके? भारत सरकार के। भारत सरकार कौन? सारे पॉलिटिशियन लोग बैठे हुए हैं, सरपंच साहब बैठे, आप लोग भी किसी ना किसी को वोट पक्का करते होंगे। आपने देखा होगा एमएलए साहब, एमपी साहब, सरपंच साहब, एमएलए का दफ्तर, मंत्री का दफ्तर, सचिवालय, मतलब आपने कोर्ट देखी है, अपने मंत्रियों के दफ्तर देखे हैं, मुख्यमंत्री का निवास देखा है, प्रधानमंत्री का निवास या प्रधानमंत्री का कार्यालय देखा है। क्या आपने कभी सुना है भारत सरकार का दफ्तर कहां है? सुनी कभी भारत सरकार के बारे में? कि हमें यह तो मालूम है कि ये भारत सरकार के नौकर हैं, हमें यह तो पता है कि ये भारत सरकार के अंडर आते हैं, लेकिन वो भारत सरकार कौन है? कभी सोचा आपने या नहीं सोचा? हाँ जी, नहीं सोचा ना। असल में कलेक्टर हो या एसडीएम हो, तहसीलदार हो, जज हो, एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनको जो तनख्वाह मिलती है, वो जो तनख्वाह देता है वो मालिक हुआ इनका। गलत के सही पहले बताते जाओ, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान यहीं से निकल के आएगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो तनख्वाह दे रहा होगा वही मालिक होगा? इनको तनख्वाह मिलती है हमारे टैक्स के पैसे से, तो मालिक कौन हुए? हम हुए ना।